Hello friends, I am Yogesh Kumar Deshmukh, Assistant Professor Mechanical Department of Bharati Group of Colleges. Today we are going to learn about Principle of Robot Application and Application Planning. There are four basic principles of robot application industries are: first, if the condition at the workplace repeat without significant unstructured variability, then a simple robotic solution is possible. कहने का मतलब अगर बार बार कोई प्रोसेस है वो रिपीट हो रहा है बिना ऑब्स्ट्रक्शन के, तो सिंपल रोबोटिक सिचुएशंस को, सिंपल रोबोट्स को हम लोग वहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है. इफ़ द वर्क साइकिल चेंजेस ऑफन बट विद इन लिमिट, रोबोटिक सॉल्यूशंस आर पॉसिबल ड्यू टू रीप्रोग्रामिंग ऑफ रोबोट्स. हाँ, कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ चेंजेस होते हैं वहाँ पर वर्क साइकिल में, तो उसमें लिमिट होते हैं कुछ, कितनी लिमिटेशंस तक ही वो काम करेगा. तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, प्रोग्राम में चेंजेस करके वो रोबोट से काम चला लेते हैं. अब बिहेवियर और एनवायरनमेंट को अगर देखा जाए, थर्ड पॉइंट देखिएगा, बिहेवियर और एनवायरनमेंट को देख के हम उस रोबोट को वहाँ इंस्टॉल करते हैं. पर अगर देखते हैं कि वहाँ पर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उस वजह से रोबोट अगर काम नहीं कर रहा है, तो हमें उस रोबोट से काम लेने की ज़रूरत नहीं है. हम रोबोट को चेंज कर सकते हैं या उसमें कुछ पार्ट्स को चेंज किया जा सकता है. ठीक है, ये इंडस्ट्री के हिसाब से चेंज किया जाता है. रिकॉग्नाइजेशन एंड एक्सप्लॉइट और क्रिएट रोबोट कंपैटिबिलिटी मैकेनिकल स्टेट और एनवायरनमेंट. देखते हैं वहाँ पर कैसा रोबोट किस तरीके का काम करेगा. जैसे मान लीजिए रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम करना है, तो वहाँ के जो रोबोट होते हैं बहुत एफिशिएंट होने चाहिए, हाई टेम्परेचर पे काम करने वाले रोबोट्स चाहिए. पिक एंड प्लेस चाहिए, तो वहाँ पर वैसे रोबोट्स की ज़रूरत नहीं है, तो उस जगह पे हम नॉर्मल रोबोट यूज़ कर सकते हैं. और एक सामान को दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना है, तो कन्वेयर टाइप के रोबोट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं. तो वो एनवायरनमेंट के हिसाब से ये चार पॉइंट्स को ध्यान में देख के रोबोट्स के प्रिंसिपल एप्लीकेशंस हैं इंडस्ट्री पे. देखिए, प्लानिंग ऑफ रोबोट एप्लीकेशन, प्लानिंग फॉर रोबोट एप्लीकेशन. रोबोट एप्लीकेशन ये चार पॉइंट्स के लिए क्या प्लानिंग करते हैं. तो वर्क प्लेस एनालिसिस एंड इवोल्यूशन, किस टाइप के वर्क में काम करना है तो उसके लिए, और किस टाइप के टास्क को परफॉर्म करना है, तो उसके लिए पहला होता है, वो चीज़ हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि रोबोट क्या टास्क करने वाला है और किस एनवायरनमेंट में काम करेगा. ठीक है. रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ अल्टरनेटिव मेथड फॉर ऑटोमेशन. अगर उस जगह पे कुछ और अल्टरनेट मेथड लगाया जा सकता है, तो वो क्या लगाया जा सकता है, ये भी हम लोग पहले से देख लेते हैं, उसके बाद ही वहाँ पर रोबोट इंस्टॉल करते हैं. कोई भी एक ऑप्टिकल मेथड यूज़ करना है, कौन सा ऑप्टिकल मेथड यूज़ करना है उस काम को कराने के लिए, तो वैसा रोबोट हम वहाँ पर इंस्टॉल करते हैं. चौथा है सिलेक्शन ऑफ राइट रोबोट विथ ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम. सही रोबोट का सेलेक्ट करना जिसमें जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम रिक्वायरमेंट है उतना ही वहाँ पर ज़रूरत पड़े, या फिर उससे अगर एक्सटेंड करना है तो वो भी हो सके. ऐसा नहीं कि हमने रोबोट लगा दिया, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम नहीं बढ़ा पा रहे, रेस्ट्रिक्टेड है, तो हमें फिर से रोबोट चेंज करना पड़ेगा. और इकोनॉमी को देख के भी काम किया जाता है कि इकोनॉमिकल वो पड़ना चाहिए. ऐसा नहीं कि हमने रोबोट महंगा सा लगा दिया और हमारा जो कॉस्ट है वो नहीं निकल पा रहा उससे. ठीक है. तो ये पांचों पॉइंट को ध्यान रखते हैं रोबोट एप्लीकेशंस के लिए. फिर आता है रोबोट सेफ्टी के लिए. अब रोबोट है तो उससे काम कर रहा है, तो उससे सेफ्टी भी ज़रूरत पड़ेगा. एज वर्किंग विथ रोबोट एनवायरनमेंट मे कॉज मेनी रिस्क एंड डेंजर टू ह्यूमन बींग एज पर सेफ्टी. Hence, human can be divided into 5 groups that are at risk. 5 तरीके के ह्यूमन हैं जो रिस्क में आ सकते हैं रोबोट से काम करने की वजह से. पहला, वर्कर जो उससे काम कर रहा है, उसे काम के दौरान हो सकता है कि उसका ध्यान नहीं गया और रोबोट से वो टकरा गया मूवमेंट के दौरान, तो लाइफ रिस्क हो सकता है. प्रोग्रामर जो उसे प्रोग्राम करता है, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में रहता है रोबोट के, तो प्रोग्रामिंग के दौरान भी मान लीजिए रोबोट अगर मूव कर गया या शॉर्ट सर्किट कुछ हो गया, तो भी वहाँ पर डेंजर आ सकता है. मेंटेनेंस इंजीनियर जो रोबोट्स के पार्ट्स रिप्लेस कर रहा है, उस समय मान लीजिए वो उनके कांटेक्ट में आ गया और इलेक्ट्रिकल शॉर्ट्स या किसी कांटेक्ट में आ गया, या रोबोट चलने लगा, अचानक पावर आ गया, तो उसमें मेंटेनेंस इंजीनियर भी हार्म हो सकता है. कैजुअल ऑब्जर्वर जो देख रहा है, मान लीजिए पिक एंड प्लेस रोबोट है, वो देख रहा है, उस बीच में उसे लगा कि कुछ ख़राब कर दिया उसने रोबोट को और उस जगह पे वो सामान के पास चले गया, तो हो सकता है कि रोबोट से उसे डेंजर हो जाए, टकरा जाए वो, और वो काम, क्योंकि रोबोट को नहीं पता कि काम रोकना है जब तक आप ऑर्डर नहीं देंगे, वो अपना कमांड जो है उसे फॉलो करते रहेगा. तो आपको सावधानी रखना है जो ऑब्जर्वर है उसको भी. फिर आउटसाइड द एज्यूम डेंजर, कहने का मतलब कि हम देख रहे हैं कि यहाँ रोबोट इस जगह से उस जगह सामान रख रहा है, उस बीच में रोबोट से मिसप्लेस हो गया, मतलब हैंडलिंग करने के दौरान छूट गया हाथ से, तो वो इधर उधर थ्रो हो सकता है, किसी को भी टकरा सकता है. ये था डेंजर